ब्रह्म मुहूर्त एक पवित्र और अद्भुत समय है जो हर दिन सुबह करीब 3 बजे से 6 बजे के बीच आता है। इस अवधि को आध्यात्मिक वातावरण, मानसिक शांति और ऊर्जा प्राप्ति का सबसे अनुकूल समय माना जाता है। इस समय का विशेष महत्व इसलिए भी है क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में शरीर और मानसिक तंत्र में विभिन्न चमत्कारिक परिवर्तन होते हैं जो जीवन को संपूर्ण रूप से सुधार सकते हैं। इस अध्याय में हम पीनियल ग्रंथि, मेलाटोनिन, कॉस्मिक ऊर्जा, वात, पित्त और कफ दोष, सत्व, रजस और तमस गुण, तंत्र साधना एवं सुषुम्ना नाड़ी जागरण जैसे महत्वपूर्ण विषयों को विस्तार से समझेंगे। ये सभी अवधारणाएं न केवल शरीर के जैविक कार्यों से जुड़ी हैं, बल्कि आध्यात्मिक उन्नति और मनोवैज्ञानिक संतुलन के लिए भी अत्यंत आवश्यक है। पहला भाग, पीनियल ग्लैंड और मेलाटोनिन की भूमिका। पीनियल ग्लैंड मस्तिष्क के बीच स्थित एक छोटी मटर के दाने के आकार की ग्रंथि है जो मेलाटोनिन नामक रसायन का स्राव करती है। यह रसायन हमारे मन को शांति, आनंद और एकाग्रता प्रदान करता है। यदि मेलाटोनिन का स्राव ठीक से न हो तो नींद विकार जैसे अनिद्रा, डिप्रेशन और अन्य मानसिक समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। ब्रह्म मुहूर्त के दौरान मेलाटोनिन का उत्पादन शिखर पर होता है और सुबह 7:30 के बाद यह उत्पादन बंद हो जाता है। पीनियल ग्लैंड को आज्ञा चक्र, तीसरा नेत्र या शिव नेत्र से जोड़ा गया है जो आध्यात्मिक जागरण में अहम भूमिका निभाता है। ब्रह्म मुहूर्त में जागकर आज्ञा चक्र की मालिश या माथे पर खटखटाना पीनियल ग्लैंड को सक्रिय करता है और इससे मन की एकाग्रता बढ़ती है। साधक को निर्देश दिया गया है कि वे इस समय ध्यान करते हुए अपनी इच्छाओं की कल्पना करें जिससे वे सच हो सकती है। शारीरिक और आध्यात्मिक दृष्टि से इस समय पीनियल ग्लैंड की सक्रियता अत्यंत लाभदायक होती है। दूसरा भाग, कॉस्मिक एनर्जी या ब्रह्मांडीय ऊर्जा। कॉस्मिक एनर्जी ब्रह्मांड में व्याप्त दिव्य ऊर्जा है जो सभी जीवों के भीतर मौजूद होती है। यह ऊर्जा हमारे शरीर के जीवित रहने और मानसिक संतुलन के लिए आवश्यक है। ब्रह्म मुहूर्त में यह ऊर्जा सबसे अधिक मात्रा में वातावरण में होती है जो पृथ्वी को एक शक्तिशाली मैग्नेटिक फील्ड से भर देती है। इसी ऊर्जा के प्रभाव से मनुष्यों और पशुओं की आंखें खुल जाती हैं और वे जागृत हो जाते हैं। यह ऊर्जा शरीर की कोशिकाओं को पुनर्जीवित करती है, पुरानी कोशिकाओं की मरम्मत करती है और नई कोशिकाएं बनाती है। साधना, विशेषकर ध्यान और मेडिटेशन, ब्रह्म मुहूर्त में करने से कॉस्मिक ऊर्जा का अधिकतम लाभ प्राप्त होता है। ध्यान के लिए सहस्त्रार चक्र, 7वां चक्र पर ध्यान केंद्रित कर वहां से प्रकाश के प्रवेश की कल्पना करना जरूरी है ताकि यह ऊर्जा शरीर में प्रवेश कर सके। यह अभ्यास शरीर में बल, उत्साह और संतोष बढ़ाता है। तीसरा भाग, वात, पित्त और कफ दोष का संतुलन। पित्त और कफ आयुर्वेद के अनुसार हमारे शरीर और मन के मुख्य दोष हैं जो हमारे स्वास्थ्य और व्यवहार को नियंत्रित करते हैं। वात दोष वायु और आकाश तत्वों से बना। यह शरीर की गति, श्वास, रक्त संचार और तंत्रिका तंत्र के संचालन में महत्वपूर्ण है। संतुलित होने पर व्यक्ति तेज, सक्रिय और रचनात्मक होता है। असंतुलन से चिंता, कब्ज, जोड़ों में दर्द आदि समस्याएं उत्पन्न होती। पित्त दोष अग्नि और जल तत्वों से बना। यह पाचन, चयापचय, बुद्धि और शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। संतुलन से व्यक्ति समझदार और लक्ष्य केंद्रित होता है। असंतुलन से चिड़चिड़ापन, जलन और त्वचा रोग होते हैं। कफ दोष जल और पृथ्वी तत्वों का मिश्रण। यह शरीर को स्थिरता, शक्ति और पोषण देता है। संतुलन में शांति और सहनशीलता बढ़ती है। असंतुलन से सुस्ती, मोटापा और आलस्य बढ़ता है। ब्रह्म मुहूर्त में वात दोष अधिक सक्रिय होता है जो गति और ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करता है। इस समय जागना और सक्रिय रहना वात दोष को संतुलित करता है जिससे सिरदर्द, थकान और मानसिक परेशानियां दूर होती हैं। योगासन जैसे वज्रासन और पवन मुक्तासन वात दोष को संतुलित करने में सहायक है। संतुलित वात दोष से व्यक्ति सकारात्मक सोच, तेज प्रतिक्रिया और ऊर्जावर्धन का अनुभव करता है। चौथा भाग, सत्व, रजस और तमस गुण। आध्यात्मिक और मानसिक गुणों में प्रमुख 3 है। सत्व, रजस और तमस, जो हमारे मन और आत्मा की विभिन्न अवस्थाओं को दर्शाते हैं।
सत्व गुण ज्ञान, शुद्धता, आनंद, संतुलन और संतोष का स्रोत। यह मन को ऊपर उठाकर आत्मज्ञान की ओर ले जाता है। रजस गुण सक्रियता, ऊर्जा और क्रियाशीलता का प्रतिनिधित्व करता है। यह मन को बाहरी संसार की ओर आकर्षित करता है। तमस गुण अज्ञानता, आलस्य और उदासी को जन्म देता है, मन को नीचे खींचता है। ब्रह्म मुहूर्त के समय सत्व गुण की प्रधानता होती है। इसके कारण यह समय आध्यात्मिक प्रगति के लिए उपयुक्त होता है। सत्व की वृद्धि के तरीके: मौन साधना एवं एयुएम मंत्र या सोहम ध्येय का अभ्यास। ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान कर सकारात्मक संकल्प लेना, जैसे मैं शुद्ध, शांत और आनंदमय आत्मा हूं। सात्विक आहार का सेवन, जिसमें फल, दूध, मूंग की दाल, ताजी सब्जियां और सूखे मेवे शामिल हैं। प्राणायाम, जैसे अनुलोम विलोम, भ्रामरी और कपालभाति से मन की स्थिरता और शुद्धि। संयमित ब्रह्म मुहूर्त जागरण से निरंतर सत्व गुण की वृद्धि होती है, जो जीवन के सभी पहलुओं में दिव्यता लाती है। पांचवा भाग, तंत्र साधना का प्रभाव। तंत्र साधना आध्यात्मिक साधना की एक विशेष विधि है, जिसमें ब्रह्म मुहूर्त का समय अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। तंत्र में ब्रह्म मुहूर्त यानी सुबह 3:30 से 5:30 के बीच का समय सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। इस समय शांति और सत्व गुण की प्रधानता होती है। तामसिक शक्तियां शांत रहती हैं और देवत्व की तरंगें सक्रिय होती हैं। अराशी और तांत्रिक इसे सभी लोगों के द्वार खुलने वाला समय मानते हैं। मंत्र जाप, हवन, सम्मोहन और ध्यान के माध्यम से साधना अधिक प्रभावशाली होती है। तंत्र साधना में इस समय साधना करने से साधक अपने उद्देश्य को जल्द प्राप्त कर सकता है और जीवन में चमत्कार ला सकता है। यह समय सोने और जागने के बीच का मार्गदर्शक होता है, जिसमें आध्यात्मिक दबाव कम होते हैं और ऊर्जा प्रवाह सुचारू होता है। छठा भाग, सुषुम्ना नाड़ी का जागरण। सुषुम्ना नाड़ी हमारे सूक्ष्म शरीर की सबसे महत्वपूर्ण नाड़ी है, जो आत्मा को ब्रह्म से जोड़ती है। इसके जागरण से गहरी आध्यात्मिक प्रगति होती है। शरीर में 3 प्रमुख नाड़ियां इड्डा, पिंगला और सुषुम्ना है। इड्डा बाई और पिंगला दाएं नाक से जुड़ी होती है। जब दोनों नाड़ियां सक्रिय होकर सांस चलाती हैं, तो वह सुषुम्ना नाड़ी का जागरण कहलाता है। ब्रह्म मुहूर्त के दौरान सुषुम्ना नाड़ी अधिक सक्रिय रहती है, जिससे मस्तिष्क के दोनों भाग जागरूक हो जाते हैं। इस समय में ध्यान करके साधक अपने मन को गहराई से जोड़ सकता है और चमत्कारी लाभ प्राप्त कर सकता है। सुषुम्ना नाड़ी के जागरण से ऊर्जा, स्मृति, चेतना और आत्मिक विकास होता है। निष्कर्ष: ब्रह्म मुहूर्त के चमत्कार और जीवन पर प्रभाव। इस अध्याय में हमने जाना कि ब्रह्म मुहूर्त न केवल एक आध्यात्मिक अवधारणा है, बल्कि हमारे शरीर, मन और आत्मा के लिए कई वैज्ञानिक और आध्यात्मिक चमत्कारों को जन्म देता है। पीनियल ग्लैंड और मेलाटोनिन के माध्यम से यह समय मानसिक शांति और आनंद का स्रोत है। कॉस्मिक एनर्जी हमें ब्रह्मांड से जोड़ती है और जीवन शक्ति प्रदान करती है। वात, पित्त और कफ दोषों का संतुलन हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए अनिवार्य है, जिसमें ब्रह्म मुहूर्त जागरण सुधारात्मक होता है। सत्व, रजस और तमस गुणों का सही संतुलन आध्यात्मिक विकास को प्रभावित करता है। तंत्र साधना और सुषुम्ना नाड़ी जागरण जैसे गहरे आध्यात्मिक अभ्यास ब्रह्म मुहूर्त के समय विशेष फलदायी होते हैं। अतः इस पवित्र समय का सदुपयोग न केवल आत्मिक उन्नति के लिए वरदान साबित होता है, बल्कि यह हमारे जीवन में सचमुच के चमत्कार ला सकता है। ब्रह्म मुहूर्त में जागना और साधना करना एक सतत साधना है, जो जीवन को प्रगति, शांति, आनंद और स्वास्थ्य से परिपूर्ण बनाती है। यदि आप अपने जीवन में चमत्कार चाहते हैं, तो ब्रह्म मुहूर्त को गले लगाएं, इसमें जागे और अपने भीतर के महानतम गुणों को विकसित करें।